ब्रह्मांड में स्थित सौरमंडल में स्थित ग्रहों के क्रम के बारे में सीखेंगे। ग्रह किस प्रकार से क्रम में स्थित हैं, जिनमें हम आकार के अनुसार, घनत्व के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, परिक्रमण के अनुसार, परिभ्रमण के अनुसार और अपने अक्ष पर झुकाव के अनुसार समझेंगे किस प्रकार से कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है जी हाँ। हमारे ग्रह मुख्यतः 8 होते हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। जी हाँ। बुध को कहते हैं मरकरी, शुक्र को कहते हैं वेनस, ठीक है, और पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न और अरुण और वरुण को कहते हैं यूरेनियस और नेपच्यून, जो कि हमारे 8 ग्रह होते हैं इंग्लिश माध्यम में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारा होता है परंपरागत ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। दूसरा आता है बौने ग्रह, जिसमें चेरान, सेरस, हामियो, माके, 2003 यूवी जैसे 20 ग्रह होते हैं। ठीक, अब हमारा आता है तीसरा लघु सौर मंडलीय ग्रह, जो कि 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा इसका पार्ट होता है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं। दूसरा बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। अब हम सीखेंगे आकार के अनुसार हमारे कौन कौन से ग्रह होते हैं। आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, उसके बाद हमारा आता है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो आकार की बात कीजिए, सबसे बड़ा आकार किसका होता है? बुध का होता है। सबसे छोटा बृहस्पति का होता है। अगला बात करते हैं हम घनत्व के अनुसार। घनत्व के अनुसार शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। ठीक, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। यदि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। ठीक, घनत्व तो आप जानते होंगे, जिसका सबसे अधिक क्या हो, क्या शब्द में कहें, एक अत्यधिक द्रव्यमान हो, आंतरिक द्रव्यमान हो। ठीक, वो घनत्व होता है। अगला हमारा आता है सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इस प्रकार से स्थित है। सबसे अधिक दूर पर कौन स्थित है? वरुण है। सबसे नजदीक कौन है? बुध है। ठीक है, अगला हमारा आता है, बात की जाए द्रव्यमान के अनुसार, तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। यानी बात की जाए कि द्रव्यमान में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? हमारा बृहस्पति का होता है। सबसे कम बुध का होता है। अगला हमारा आता है परिक्रमण के अनुसार। तो परिक्रमण के अनुसार हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे अधिक परिक्रमण किसका होता है? हमारा वरुण का होता है। सबसे कम किसका होता है? बुध का होता है। ठीक है जी हाँ। अब अगला हमारा आता है परिभ्रमण के अनुसार। तो परिभ्रमण के अनुसार हमारा क्या होता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र। सबसे अधिक परिभ्रमण किसका होता है? शुक्र का होता है। इसके बाद फिर किसका होता है? बृहस्पति का होता है। अब अगला बात की जाएगी, क्या होता है हमारा, हमने परिभ्रमण बताया, क्या क्या बताया था? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और अगला मंगल, पृथ्वी,
बुध और शुक्र का। अब हम बात करते हैं नक्षत्र झुकाव के कारण कौन कौन से ग्रह होते हैं जिसमें होते हमारे। सबसे पहला होता है शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, बुध। उसके बाद हमारा आता है मंगल, शनि, अरुण और वरुण। सबसे अधिक झुकाव होता है किसका होता है हमारा, वरुण का, फिर सबसे कम बृहस्पति का। तो ये थे हमारे ग्रह के क्रम, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो लगभग 95% ग्रह क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, ठीक, लगभग सभी ग्रह। लेकिन इनमें से जो कि क्लॉकवाइज, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इन्हीं में से 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनका नाम क्या है, शुक्र और अरुण। ये क्या होते हैं, ये क्लॉकवाइज यानी क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो ये हमारे 2 ग्रह क्या है, ऐसे हैं, जो कि हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो क्या होगा, शुक्र और अरुण होगा। जी हाँ, तो आपको समझ में आया? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासें आपको मिल सके, जो कि हम आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब जैसे अभी हमने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा, अक्सर ग्रह के क्रम से पूछे जाते प्रश्न कि परिक्रमण काल में सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, द्रव्यमान सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है ग्रहों का, ऐसे करके हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिए। परिक्रमण हमारा क्या होता है कि जब पूरा चक्कर लगाता है ऐसे करके, तो इसे परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण क्या होता है, जब ये भाई साहब यहाँ अपने में से घूमते रहेंगे तो नहीं क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं।